আজমির রেকর্ডিং। সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। ধন্যবাদ। जैसा कि अभी आप लोगों ने मेरे मुहिब्बे मुकर्रम अगर कहना चाहें तो उसे खलील भी कहें। खलील আপনারা জানেন খলিলের অর্থ বন্ধু, খালি বন্ধু না, হৃদয়ের বন্ধু। খালি খালি বন্ধু, খালি বন্ধু না, হৃদয়ের বন্ধু যে থাকে তাকে বলা যায় খলিল। तो ये मेरे खलील हैं, है ना, यानी हृदय बंधु। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम आला हजरत के चाहने वाले हैं, मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं और आला हजरत और उस मसलक को इतनी शिद्दत के साथ मानने वाले हैं कि अगर हमारे सामने अरब सागर की सैलानी भी आ जाए, अगर समंदर की रवानी आ जाए, अगर हमारे सामने बंगाल की खाड़ी आ जाए, तो कोई भी हमारे कदम को रोक नहीं सकता। और एक बात बताऊं, हम जिसके मानने वाले वो आला हजरत, ये आला हजरत, आला আপনারা জানেন আলা কাকে বলা যায়? বহুত উপরে, যে খালি উপরে না, যে बहुत ऊपर থাকে। आला हजरत, आला हजरत को समझने के लिए दिमाग भी आला होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए नस्ल भी आला होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए उश्ती पुश्ती सब आला होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए इल्म भी आला होना चाहिए, तक़वा भी आला होना चाहिए। जब सब आला होगा तब हम आला हजरत को समझ पाएंगे। आजकल कुछ लोग आला हजरत को लेके एतराज करते हैं। आला हजरत को लेकर के है ना, आला हजरत के लिए किच्छु प्रश्न करे, कुछ सवाल करते हैं। ऐसे क्यों है मालूम है? एक कारण की वजह क्या है, सबब क्या? आप हजरत देखते हैं किसी गांव में बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी যার জমি জায়গা বেশি হয় তো অন্যজন মানুষকে কষ্ট হয়, हिंसा, हसद, जलन की आग। जब ये देख रहा है कि आला हजरत के मानने वाले बांग्लादेश की सरजमीन पर ज्यादा हो रहे हैं, सोच रहा है आला हजरत को रोका जाए, मसलके आला हजरत को रोका जाए। लेकिन हम कहते हैं वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो लाखा रजा का है। और अगलों में तो बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर, अगलों में जो आगे के उलमा थे, मुफस्सिरीन थे, मुहद्दिसीन थे, बहुत सारी किताबें लिखी। अगलों में तो बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर। इस सदी में जो भी है वो मेरे रज़ा का है, इस सदी में जो भी है वो मेरे रज़ा का है। क्या मतलब है? लोगों जिधर भी देखोगे वहां पे रज़ा रज़ा की आवाज आ रही है, जिधर भी जाओगे वहां पे आला हजरत की सदाएं आ रही है, जिधर भी जाओ आला हजरत सुनाई दे रहा है। जिस किताब में भी देखो, जिस मसले को भी देखो, जिस फैसले को भी देखोगे, जिधर
इसलिए शायर कहता है वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है। जिस संत देखिए जिधर भी देखिए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जिधर भी देखिए वो अल्लाह का रजा का है। अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। हिंदुस्तान का एक बहुत ही मशहूर शायर हुजूर शर्फ मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। अपना मीनार है ना, मीनार की छोटो থাকে কি না বড়, খুব বড়, बहुत উঁচু। शायर कहता है मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, यानी आला हजरत की अजमत, आला हजरत की रिफात, आला हजरत की बुलंदी, आला हजरत की ऊंचाई बहुत है। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। जीना जाना मतलब सीढ़ी ऊपर যাওয়ার জন্য যেটা থাকে सीढ़ी, सीढ़ी बोला जाए ওটাকে जीना। तो शायर कहता है मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीना पे चढ़ के दिखला दो। फतवा रज़विया तो करामत है, हदाई के बख्शिश पढ़ के दिखा दो। फतवा रज़विया तो करामत है, करामत जो साधारण मानुष बुझते पारबे ना। फतवा रज़विया तो करामत है, जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है, जिनका अकीदा सही नहीं है, वो समझ नहीं सकता। फतवा रज़विया तो दूर की बात है, आला हजरत ने जो शायरी की किताब हदायत के बख्शिश लिखी है उसे पढ़ के दिखला दो, उसे पढ़ के दिखला दो, तब हम मानेंगे कि तू आलिम है या जाहिल है। हमारे अल्लामा मुफ्ती शब्बीर साहब तिबल्ला ने अभी बताया कि हम चैलेंज करते हैं। मसला मसाइल में चैलेंज करना ये तो बड़ी बात है, सामने वाला वैसा होना चाहिए, सामने वाला वैसा होना चाहिए। जो हमारे पढ़े लिखे उलमा जानते हैं मुनाजरा करने के लिए शर्त ये है कि दोनों मुनाजिर तो बराबर होना चाहिए, बराबर बराबर। लेकिन जो हमारे सामने बराबर तो दूर की बात है, बराबर तो दूर की बात है, हमारे सामने रास्ते की धूल के भी बराबर नहीं है। इसलिए हम मसाइल तो दूर की बात है, हम ये चैलेंज करते हैं कि ऐ जाहिल नादान, अगर तू ये समझता है कि आला हजरत ने गलती की है, गलती निकालना तो दूर की बात है, हम फतवा रज़विया हदाई के बख्शिश खोल करके दिखाएंगे, सिर्फ पढ़ करके बता देना, सिर्फ पढ़ के बता देना, इतना काफी है ना। पढ़ा पढ़ा फिर बुझा आगे आगे पढ़ते हुए तारपरा बुझा जाबे, बुझार परे इतराज और प्रश्न करते हुए। तो हम उन्हें ये नहीं कहते कि तुम इतराज करो, हम सिर्फ ये कहेंगे तुम रीडिंग पढ़ के दिखा दो, इतना काफी है हमारे रीडिंग। আপনারা জানেন না যে মক্তবের ছেলেরা পড়ে, হ্যাঁ নাজরা। तो फतवा रज़विया तो एक करामत है, हदायत के बख्शिश पढ़ के बतला दो। सामने किराम आला हजरत आज ये सोचने वाली बात कि आला हजरत हैं कौन। आला हजरत से पूछे है आला हजरत आपने के आप कौन हैं, आला हजरत आप कौन हैं। समय अगर हम आज ये जानना चाहें कि अमीर मौविया क्या हैं
तो हमें आजकल के मुल्लों से मस्जिद मियां साहब का से पूछते होगे ना, जिज्ञासा करते होगे ना, जिज्ञासा करते हो ना मस्जिद मियां साहब। और मैं ऐसे मियां साहब को बोलना जो मियां साहब मस्जिদের ভিতরে থাকি আল্লাহ হযরত উপর প্রশ্ন করে, সব মিয়াঁ সাহেব না, ভালো মিয়াঁ সাহেব, হ্যাঁ। বাদ দো মিয়াঁ সাহেব। जो सही बात है जे ভালো মিয়াं সাহেব ने तार कारण ना बोला तार विषय। तो समय मैं ये कह रहा हूं, एक आदमी मस्जिद में इमामत करता है, सामने मोबाइल कंप्यूटर रखता है, कैमरा रखता है, गूगल पे सर्च करता है, जो गूगल में मिलता है सबको बयान कर देता है, सोचता है हम आलिम है, सोचता है हम अल्लामा है, सोचता है हम फहामा है। नहीं नहीं, ऐसे लोग अल्लामा नहीं। अगर इसे हम अल्लामा कहेंगे तो गूगल को सबसे बड़ा अल्लामा कहना पड़ेगा कि गूगल की अल्लामा सा, गूगल तो अल्लामा सा नहीं, तो गूगल देखने वाला अल्लामा कैसे हो गया? गूगल देखने वाला अल्लामा कैसे हो गया? गूगल पे सर्च करके आला हज़रत पे गलत गलत एतराज करने वाला अल्लामा कैसे बन गया? इसलिए वो अल्लामा हरगिज़ नहीं, वो अल्लामा अल्लामा नहीं है, अल्लामा अल्लामा है ना। আপনারা বুঝতে পারছেন? দুইটা, একটা আইন একটা আলিফ ও হামজা। आइन से जो अल्लामा हो मतलब बहुत जानकार है, लेकिन अगर हमजा से अल्लामा हो तो जानकार ना है, खाली मानुष के तकलीफ দিতে পারে, কষ্ট দিতে পারে, কষ্ট তকলিফ, যে বেশি তকলিফ দেয় বেশি কষ্ট দেয় তাকে কি বলা যায়? আল্লামা আল্লামা। তো গুগল থেকে সার্চ করে যে মানুষ এরকম কথা বলে সে আল্লামা আইন থেকে তো হতে পারবে না, अल्लामा होते पारे। समय मैं आपसे ये कह रहा था, ऐ आला हजरत आप हैं क्या? अगर हमें ये जानना हो अमीर मुआविया क्या है, अमीर मुआविया कौन है, आजकल के मौलवियों से पूछने की जरूरत नहीं, आजकल के वाइस से पूछने की जरूरत नहीं, आजकल के किसी आदमी से पूछने की जरूरत नहीं। आओ, अगर हम पूछना चाहते हैं ऐ अमीर मुआविया आप क्या है, तो इमाम हसन की बारगाह में जाए और पूछे, ऐ इमाम हसन नवासाए रसूलुल्लाह, ऐ रसूल के नाती अमीर मुआविया क्या थे, अमीर मुआविया कौन है? तो अमीर मुआविया से हजरत इमाम हसन ने सुलह करके बता दिया वो क्या है। और अगर हम ये जानना चाहिए यजीद क्या यजीद, तो जाकिर नाइक से पूछने की जरूरत नहीं, किसी जाहिल से पूछने की जरूरत नहीं। इमाम हुसैन की तलवार बता रही है, इमाम हुसैन के तलवार की चमक बता रही है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपनी औलाद को कुर्बान करके, सारा खेमा लुटा करके, अपनी जान की कुर्बानी पेश करके बता दिया, ऐ लोगों यजीद जन्नती नहीं जहन्नमी है। तो क्या मतलब, यजीद के बारे में जानने के लिए अभी जो लोग हैं उनसे पूछने की जरूरत नहीं, हम हुसैन से पूछेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछेंगे। इसी तरह से आला हजरत को जानने के लिए आजकल के मौलवी से नहीं पूछेंगे, बल्कि जो आला हजरत के जमाने में थे, जो आला हजरत के जमाने में थे उनसे पूछेंगे। आप लोग बताएं आला हजरत कौन है, आप लोग बताएं आला हजरत क्या है? तो हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान बताते हैं, आला हजरत मुहद्दिस अलल इतलाक, यानी आला हजरत सरापा आला हजरत है। यानी आला हजरत के लिए जरूरी नहीं कि एक जगह के लिए आला हजरत हो, कुछ लोगों के लिए हो, नहीं नहीं, आला हजरत अलल इतलाक है। वो इमाम अहले सुन्नत है, वो मुजद्दिद दीन व मिल्लत है, वो मुजद्दिद मियत माजिया है, वो आलिम है, वो फासिल है। आला हजरत को कोई
उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। क्या मतलब? गधा गधा है ना, फारसी भाषा के शब्द। गधा का माना होता फकीर। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों मुझसे पूछते हो मैं क्या हूं, तो मैं मदीना शरीफ का एक फकीर हूं। मैं मदीने का एक फकीर हूं। और सिर्फ यही तक नहीं कि अपने आप को फकीर कह रहा हो, सिर्फ यही तक महदूद नहीं कि अपने आप को आला हजरत गधा और फकीर कह रहे हो। नहीं नहीं, आला हजरत का जब कलम उठता है, जब आला हजरत अपनी आजिज़ी को जाहिर करते हैं, तो यूं इरशाद फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। सामीन, इस शेर में आला हजरत ने अपने आप को क्या कहा? मदीने का कुत्ता का, मदीना। लेकिन याद रहे कि जो मदीने का कुत्ता होता है आम कुत्ता नहीं होता। क्या आप लोग जानते नहीं, जब असहाबे कहफ के साथ कुत्ता भी चला था, तो असहाबे कहफ के कुत्ते का दर्जा इतना बुलंद हो गया कि कुरान हकीम ने वो कल्बुहु बासितुन ज़िराअह का इरशाद फरमाया। यानी असहाबे कहफ के कुत्ते का ये मकाम हो, असहाबे कहफ के कुत्ते का दर्जा ये हो कि उसका जिक्र कुरान में हो, उसका तज़किरा कुरान में पाया जाए। तो जरा सोचो तो सही, असहाबे कहफ नबी नहीं थे, असहाबे कहफ रसूल नहीं थे, बल्कि वो दूसरे नबी के उम्मती थे। तो जब उस नबी के उम्मती के कुत्ते का ये हाल हो कि कुरान उस कुत्ते की कैफियत बयान कर रहा है, तो जो मदीने का कुत्ता होगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। और समय मैं आपको बताऊं, मदीने का कुत्ता होना आम बात नहीं। हजरत शाह अली कलंदर हिंदुस्तान के बहुत ही मारूफ और बड़े बुजुर्ग, अल्लाह ताला के बड़ा वली, वो गुजरे हैं। उनके पास उनका हज्जाम, हज्जाम जानते ना, जो मानुष चूल काटे, नाफी 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 ना नाफी नाफी। अच्छा, जो बाल काटता है वो आया कहने लगा, हुजूर हज के लिए जा रहा हूं, कुछ नसीहत फरमाइए। अल्लाह हजरत फरमाते हैं, जानना मीकात में इहराम बांधना, इहराम बांधने के बाद तवाफ बैतुल्लाह करना, मिना अरफा वगैरह में जो जो हज के अहकाम होते हैं सब उन्होंने बताया। और बताने के बाद कहा मदीना जाना, तो मदीना में जाने के बाद किसी को तकलीफ मत देना, किसी को सताना मत, अगरचे मदीने का कुत्ता ही क्यों हो। मदीना शरीफ जी एक कुकुरो থাকে ताके कष्ट दियो ना। उन्होंने ये कहा, चले गए हज के लिए, मक्का मुअज़्ज़मा में जितने अरकान अदा किए जाते हैं सब कर लिया। करने के बाद अब मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ की हाजिरी दे रहे हैं, लास्ट हाजिरी, लास्ट मर्तबा। जब आप मदीना शरीफ से वापस आ रहे थे, किसी ने धक्का दे दिया, तो धक्का खा करके आप एक कुत्ता के ऊपर गिर गए, एक कुत्ता के ऊपर गिर गए, कुत्ता जख्मी हो गया, कुत्ता जख्मी हो गया। जब कुत्ता जख्मी हुआ, पीर का ख्याल ज़हन में आया, मुर्शिद का ख्याल ज़हन में आया, अपना कुर्ता फाड़ा, कुर्ता फाड़ने के बाद कुत्ते को पट्टी की, पट्टी बांधने के बाद अपने वतन आ गए। आकर के हजरत अबू अली कलंदर शाह बैठे हैं, चादर ओढ़े हुए हैं। अबू अली शाह फरमाते हैं, तूने कोई हज कर लिया? कहते हैं हाँ हुजूर, मैंने हज कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन जब वापस हो रहा था तो एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। मैंने एक कुत्ते को तकलीफ दे दी, मेरी वजह से एक कुत्ता जख्मी हो गया। हजरत अबू अली शाह कलंदर अपने हाथ से अपने जिस्म से वो चादर हटाते हैं और फरमाते थे, तूने जो पट्टी बांधी थी वो मदीना का कुत्ता कोई दूसरा नहीं, मैं था। आप हजरत ने समझ लिया होगा कि मदीने का कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं होता है।
वक्त का कुतुब होता है, वक्त का अब्दाल होता है, वक्त का मुजद्दिद होता है, वक्त का मुहद्दिस होता है, वक्त का मुफस्सिर होता है, वक्त का इल्म और हिकमत का बादशाह हुआ करता है। तो जो आला हजरत से पूछा आप क्या हैं, तो आला हजरत ने यह बयान फरमाया कि मैं मदीने का मुफ्ता हूं। सामीन, और एक बात याद रखने वाली है, आला हजरत के इस दुनिया से गए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आला हजरत आज भी आला हजरत है। 100 साल गुजरने के बाद भी आला हजरत आज भी आला हजरत है। सिर्फ यही नहीं, 1400-1500 साल गुजर गए, हजरत अबू बकर आज भी सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर आज भी फारूक आजम है, उस्मान आज भी गनी है, अली आज भी शेर खुदा है, हसन हुसैन आज भी जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी आज भी गौसे आजम है। मामला समझ में नहीं आ रहा है, इतने साल गुजर गए, पहले जैसे थे आज भी वैसे हैं, लेकिन हम तो देखते हैं एक पीर साहब मौजूद हो, उनका बहुत बड़ा लक़ब हो, रईसुल मुहद्दिसीन हो, सनदुल मुफस्सिरीन हो, वो चले जाते हैं, लक़ब भी चला जाता है। अब वो लक़ब उनके बेटे का हो जाता है, उनके सज्जादा नशी का हो जाता है, उनके जानशी का हो जाता है। एक पीर जाता है, उसका लक़ब दूसरे को मिल जाता है, लेकिन आला हज़रत के गए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक कोई आला हज़रत न बना, आज तक आला हज़रत का नाम बाकी है। ऐसा क्यों? ये क्यों कि 100 साल गुजर गए, कल भी आला हज़रत थे, आज भी आला हज़रत हैं, और क़यामत तक आला हज़रत रहेंगे, क़यामत तक आला हज़रत रहेंगे। ऐसा क्यों? तो हमारे ज़हन में एक बात आती है कि जब मुरीद अपने पीर को लक़ब देता है, जब लक़ब देने वाला, पीर बनाने वाला, मुफस्सिर बनाने वाला, मुहद्दिस बनाने वाला, मुकब्बिर बनाने वाला, इमाम बनाने वाला, दीनी अज़मत देने वाला अगर मुरीद होता है, जब तक मुरीद रहता है, जब तक मुरीद रहता है, लक़ब रहता है, लेकिन अगर लक़ब देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि हमारे नबी हो तो क़यामत आ जाती है, लेकिन वो लक़ब बाकी रहता है। इसीलिए आला हज़रत चले गए, मगर आज तक वो लक़ब बाकी है। क्यों? इसलिए कि आला हज़रत को लक़ब देने वाला उनका मुरीद नहीं था, आला हज़रत को लक़ब देने वाला, आला हज़रत को आला हज़रत बनाने वाला, आला हज़रत को मुजद्दिद बनाने वाला मुरीद नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल ने मुजद्दिद बनाया। इसलिए चले गए, मगर लक़ब अब तक बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। सामीन, अपने ज़हन को करीब करो, अपने ज़हन को करीब करो कि ये जो लक़ब होता है निस्बत, हम और आप मुरीद होते हैं। अभी बहुत सारे लोग साहब क़िबला से मुरीद हुए, मैं पूछना चाहता हूं मुरीद क्यों हुए? क्यों हुए? मुरीद इसलिए हुए कि साहब क़िबला के हाथ में हाथ रख दें, तो हाथ रखने के बाद इन्हें हुजूर से वास्ता दर वास्ता, वास्ता दर वास्ता हुजूर से निस्बत हो जाए। इसी निस्बत की वजह से तो मुरीद होते हैं, इसी निस्बत की वजह से तो किसी के हाथ पे अपना हाथ देते हैं, क्योंकि जब कोई काम नहीं आएगा, जब कोई काम नहीं आएगा मैदानी महशर में, उस वक्त ये निस्बत काम देगी। हजरत उमर फारूक से रिवायत है कि उन्होंने हजरत अली की बेटी ज़ैनब को निकाह का पैगाम दिया। हजरत अली ने फरमाया कि मेरी बेटी की उम्र बहुत कम है, उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, आपसे निकाह नहीं करा सकता। हजरत उमर फारूक मिंबर नबवी पे खड़े हुए और कहने लगे, अरे अली, तूने ये समझा मुझे निकाह करने की
ख्वाहिश है, तू ये समझता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, नहीं नहीं, मैंने नबी को फरमाते हुए सुना है, कुल्लु नसबी व सबबी व सिहरी यनक़तिउ इल्ला नसबी व सिहरी व सबबी। जब क़यामत का दिन होगा कोई नसब काम नहीं आएगा, कोई हसब काम नहीं आएगा, कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा, माँ अपनी बेटी के काम नहीं आएगी, बेटी अपनी माँ के काम नहीं आएगी। जब सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त नबी का रिश्ता काम आएगा। यही वजह है कि हम और आप अब क्या करते हैं, नबी तो अभी मौजूद नहीं, नबी की आल को अपना वसीला बनाते हैं। हर एक ने नबी की आल को वसीला बनाया, हर एक ने नबी के औलाद को वसीला बनाया। हजरत उमर फारूक ने नबी की औलाद को वसीला बनाया, हजरत अली मुर्तज़ा ने नबी की औलाद को वसीला बनाया, हजरत उस्मान गनी ने नबी की औलाद को वसीला बनाया। सब ने नबी के आल को, यानी सब ने आले रसूल को वसीला बनाया। लेकिन आला हजरत का मुकाम इतना बुलंद है कि आले रसूल ने आला हजरत को वसीला बनाया। सामीन, शायद बहुत सारे लोग न समझ सके होंगे, आला हजरत अलैहि रहमत रिज़वान, हिंदुस्तान में एक जमीन है मारहा शरीफ, वहां मुरीद होने के लिए अपने वालिद के साथ गए। आला हजरत और आपके आला हजरत और आला हजरत के वालिद दोनों मुरीद हो गए। अब आला हजरत को उनके पीर ने क्या किया, फौरन मुरीद किया। मुरीद करने के बाद खिलाफत भी दे दी। आपके बेटे वहां बैठे थे, कहने लगे अब्बा हुजूर आपने तो बहुत सालों से खिलाफत दी, लेकिन आप फौरन खिलाफत नहीं देते। आपके पास कोई आता, इबादत करता, रियाजत करता, मुजाहदा करता, तकवा करता, परहेजगारी इख्तियार करता, गुनाहों से पाक होता। जब आप ये देखते कि वो गुनाहों से पाक और साफ हो गया है, तब आप उन्हें खिलाफत देते। लेकिन आपने तो अहमद रजा को जो ही आए आपने खिलाफत दे दी। तो हजरत आले रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, अब तक मैं जो जिंदा रहा मैं यही सोचता रहा कि अगर कल मैदान महशर में मेरा रब मुझसे पूछेगा, ऐ आले रसूल दुनिया में इतने दिनों तक रहा, इतने सालों तक रहा, मेरे लिए तोहफा क्या लाया है, मेरे लिए हदिया क्या लाया है, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं खुदा की बारगाह में क्या तोहफा पेश करूं। आज जब आला हजरत मेरे पास आया तो मुझे वो तोहफा मिल गया है जिसे मैं खुदा की बारगाह में पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। सामीन, आप हजरत ने शायद समझा होगा, बुझते पर्सन की ना जी, अच्छा কিছু মানুষ বলতে পারে, কিছু না जी কিছু বাঙালি বুঝতে পারে, जी जी কিছু বাংলা হয়ে গেছে, और बांग्ला तो এখন बांग्ला। सामीन किराम, तो मैं ये कह रहा था कि आला हजरत ऐसे आला हजरत हैं कि नबी के जो दूसरे आले हैं, औलाद हैं, हर एक को हम लोग वसीला बनाते हैं। क्या परवरदिगार नबी की औलाद के वसीले से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। लेकिन जब उसी जगह पे आला हजरत की बात आती है तो आला हजरत को नबी के खानदान वाले वसीला बना रहे हैं। सामीन, और अगर अपने ज़हन को करीब करो तो पता चलेगा आला हजरत किसी आलिम का नाम नहीं। इसी को बांग्ला में बोलना चाहिए, बोलो आला हजरत मात्र एक जन आलिमेर नाम नहीं। आला हजरत सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं, आला हजरत सरापा इल्म का नाम है। यानी आला हजरत आलिम नहीं, अगर आला हजरत की जात को देखा जाए तो सर से पैर तक वो खुद इल्म है। आला हजरत किसी फकीह का नाम नहीं, आला हजरत सराफा फितह का नाम है। आला हजरत
किसी तफसीर का नाम नहीं, आला हजरत किसी मुफस्सिर का नाम नहीं, आला हजरत के एक तफसीर का नाम है। अगर कहना चाहो तो दूसरे अल्फाज में ये कह दो कि ऐ लोगों, आला हजरत की जात वो है कि जिस पर इल्म नाज करता है ना। आला हजरत जात इरकम की जार ऊपर इल्म नाज करे ना, तो जिस पर इल्म नाज करे, जिस पर इल्म फख्र करे, आला हजरत वो है। सामीन, आज होता क्या है, एक आदमी 10-15 साल पढ़ लिया, 2 साल इफ्ता का कोर्स कर लिया, मुफ्ती बन गया, 2-4-10 किताबें पढ़ लिया, मुफ्ती बन गया, लेकिन मेरे आला हजरत की जात ऐसी न थी, बल्कि आला हजरत वो थे कि जिन पर फतवा नाज करता है, आला हजरत वो थे जिन पर इल्म नाज करता है, आला हजरत वो थे कि जिन पर इबादत नाज करती है, आला हजरत वो थे जिन पर तक़वा नाज करता है, आला हजरत वो थे जिन पर परहेज़गारी नाज करती है, आला हजरत ऐसे साहिब इल्म थे कि दूसरों को अपने इल्म पर नाज था, लेकिन मेरे आला हजरत पर तमाम उलूम को नाज था। ये है हमारे आला हजरत की जात। सामीन, अगर हम और आगे बढ़े तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि आला हजरत को रसूल ने बनाया, रसूल ने, है ना। आला हजरत को किसने आला हजरत बनाया? रसूल ने बनाया। अगर हम कहना चाहें और तरक्की करके और आगे बढ़ करके तो यूं कह लो, आला हजरत की जात वो है कि जिसे अल्लाह ने खुद इस दुनिया में भेजा। लिहादिहिल उम्मा अला रासे कुल्ले मिया मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, यानी अल्लाह सदर हर 100 साल पर ऐसे आदमी को भेजता है जो दिन का मुजद्दिद हुआ करता है। तो हदीस ने बताया कि आला हजरत को अल्लाह ने मुजद्दिद बना के भेजा है। अब जो भी अरबी जुबान में, तो आला हजरत अलैहिर्रहमान ने बिल्कुल फसी और साफ अरबी जुबान में उनसे बात की, है ना। কত বছর বয়স? 3.5 বছর। आप अपने घर में देखो कि अगर हमारा कोई लड़का या लड़की पैदा हो तो 3.5 বছর বয়সে কি বলতে পারে আর কি না বলতে পারে, আরবি ভাষাতে গল্প করতে পারবে কি? लेकिन आला हजरत ने सिर्फ अरबी जुबान में ही नहीं बल्कि सही और फसी अरबी जुबान में बात की। जब आला हजरत की उम्र 4 बच्चों ना, पूरा 4 साल हो गया, आला हजरत ने नाज़िरा कुरान शरीफ खत्म कर लिया, है ना। 4 बच्चों बॉयस है ना, 4 साल की उम्र में पूरा कुरान देख करके पढ़ लिया। और शुरू कब किया था ये बयान मालूम नहीं, यानी पढ़ना कब शुरू किया था ये किताबों में नहीं, लेकिन जिस दिन आला हजरत पहले दिन मकतब में गए, आप लोग भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं, पहला दिन जब कायदा वगैरह शुरू कराते हैं तो उस्ताद पढ़ाता है ना, अलिफ बा ता सा, क्या अलिफ बा पढ़ते हैं अलिफ बे पढ़ते हैं? अलिफ बा ता। अच्छा, उस्ताद पढ़ाता अलिफ बा ता, अल्लाह हजरत है पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जब लाम अलिफ पे पहुंचे, लाम अलिफ, अल्लाह हजरत चुप है। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़, अल्लाह हजरत चुप है। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़, आला हजरत नहीं पढ़ते। आला हजरत के दादा अपने पोता के साथ वहां मौजूद थे, कहने लगे बेटा पढ़ता क्यों नहीं? कहने लगे दादा जान समझ में नहीं आ रही है, कि बेटा बोल क्या बात है? कहने लगा मामला ये है कि मैं अलिफ पढ़ा, बा पढ़ा, ता पढ़ा, सा पढ़ा, जीम पढ़ा, लाम तक पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, लेकिन ये लाम और अलिफ दूसरी मर्तबा क्यों है ना? लाम और अलिफ जब पहले पढ़ लिए अब फिर लाम अलिफ क्यों?
ये आला हजरत का ज़हन है, ये आला हजरत का दिमाग है। इसलिए मैंने शुरू ही में कहा था कि हम जो आला हजरत को आला हजरत कहते हैं तो किसी खास वजह से नहीं, एक खास कारण से नहीं, एक खास सबब से नहीं, बल्कि आला हजरत को हम आला हजरत इसलिए कहते हैं, आला हजरत का दिमाग आला है, आला हजरत का ज़हन आला है, आला हजरत की जुबान आला है, आला हजरत का कलम आला है, आला हजरत की गुफ्तार आला है, आला हजरत की रफ्तार आला है। यानी आला हजरत सिर्फ किसी एक एतबार से आला हजरत नहीं, बल्कि सर से लेकर पैर तक तमाम औसाफ में, तमाम गुण में वो आला हजरत है। तो आला हजरत का दिमाग देखो। अगर आप अपने बच्चे को लेके जाओ, मैं सबके पास मस्जिद में, मकतब में लेके जाओ, कोई बच्चा अली से या तक पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ भी नहीं पाता, लेकिन आला हजरत का दिमाग तो देखो, पढ़े भी, समझे भी, याद भी है, एतराज भी कर रहे हैं। जब एतराज हुआ तो उस्ताद खामोश है ना, उस्ताद खामोश, चुप है, नहीं बोल पा रहे हैं। जवाब दें तो क्या जवाब दें, बताएं तो क्या बताएं। आला हजरत के दादा भी बहुत बड़े आलिम थे, फरमाने लगे बेटे जो तुमने शुरू में अलिफ पढ़ा है ना, अलिफ वो हकीकत में अलिफ नहीं, वो हमजा है, वो हमजा है। और अलिफ हमेशा साकिन आता है, साकिन, यानी अलिफের উপরে জের জবর পেশ কোনো সময় আসবে না, हमेशा हमेशा वो साकिन रहेगा। इसलिए शुरू में जो तुमने पढ़ा वो हकीकत में अलिफ नहीं, वो हमजा है, हमजा। अलिफ भी बताना था, इसलिए लाम के साथ अलिफ को मिला दिया ताकि अलिफ भी आ जाए। अल्लाह अगर पूछो हुजूर ऐसी बात है, शुरू में जो पढ़े थे वो अलिफ नहीं हमजा था, इसलिए अलिफ को बताने के लिए लाम अलिफ लाया गया। तो लाम से पहले तो बहुत सारे शब्द अनेक शब्द আছে, लामेर आगे बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद दा, ये सब है। अगर अलिफ को बताना ही था, बा के साथ मिला देते, यूं बोला जाता बा अलिफ, ता के साथ मिला देते, यूं बोला जाता ता अलिफ, जीम के साथ मिला दिया जाता, यूं बोला जाता जीम अलिफ, मीम के साथ मिला दिया जाता, बोला जाता मीम अलिफ। लेकिन दूसरे शब्दों के साथ अलिफ को नहीं मिलाया गया, लाम के साथ क्यों मिलाया गया, लाम के साथ क्यों मिलाया गया? आला हजरत के दादा ने समझ लिया এটা ছেলে কোনো সাধারণ ছেলে নাই, ये कोई आम बच्चा नहीं। आला हजरत के जद्दे करीम ने, आला हजरत के दादा ने बताया बेटे मामला ये है कि अगर बा के साथ अलिफ को मिलाया जाता तो बा छोटा हो जाता, अलिफ लंबा हो जाता, ता के साथ मिलाया जाता, मामला यही होता। तो लाम के अलावा जिसके साथ भी मिलाया जाता, लाम के अलावा जिसके साथ भी मिलाया जाता, अलिफ लंबा हो जाता है ना, अलिफ लंबा हो जाता, दूसरे हर्फ छोटे हो जाते। इसीलिए लाम के साथ मिलाया गया कि देखने में और गुण में दोनों बराबर है। जब लाम अलिफ लिखते हैं तो यूं यूं करके लिखा जाता है ना, यूं यूं लिखा जाता है, या यूं लेकर के यूं। ये लाम ये अलिफ बराबर, दो शब्द समान। अगर इधर से भी लिखा गया तो लाम इधर वाला और जो इधर गया है वो अलिफ, तो लाम और अलिफ दोनों का शब्द समान। लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ मिलाया जाता तो दोनों शब्द समान नहीं होता, दोनों लफ्ज बराबर नहीं होते। एक वजह ये है, एक वजह ये है, और दूसरी वजह है ना, एक तो हुरूफ ताजी जो अलिफ है, जो लिखा रहता है लंबा यूं अलिफ, लेकिन जब हम उससे जुबान से बोलते हैं
तो सिर्फ क्या अलिफ नहीं बोलता, सिर्फ अलिफ लाम और फा तीनों मिलाकर के अलिफ होता है, तीनों मिला के अलिफ होता है। जब लाम बोलते हैं तो लाम अलिफ मीम, तो अलिफ जब बोला गया तो अलिफ के बीच में अलिफ के पीछे लाम, यानी अलिफ लाम फा अलिफ। जब लाम बोला गया तो लाम के बीच में अलिफ है, तो इसलिए यूं समझ लो कि अलिफ और लाम ये दोनों हृदय बंधु है, हृदय बंधु दोनों दिल के साथी हैं। अगर दूसरे के साथ मिलाया जाता तो दिल से दिल नहीं मिलता। लाम को अलिफ के साथ मिलाया गया ताकि लाम का दिल अलिफ से मिल जाए, अलिफ का दिल लाम से मिल जाए। समईन ये किनका ज़हन है? आला हज़रत, ये है आला हज़रत। अगर आला हज़रत के हम गुण गाते हैं तो बिल्कुल फ्री में नहीं, वजह कारण है। आला हज़रत के ताल्लुक से मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया कि हिंदुस्तान में दो शख्सियतें ऐसी है कि जिनकी जुबान और जिनके कलम को अल्लाह ने गलतियों से महफूज रखा है। उनमें से एक का नाम आला हज़रत है, दूसरे का नाम शेख अब्दुल हक देहलवी है। अल्लाहू अकबर। आप जरा सोचें। और फिर यही तक नहीं, हो सकता है कि कोई आदमी समझे ये तो हीरो कम पता बोल से है ना। सामईन रिवायतों में आया है कि आला हज़रत एक मतलब मकतब में गए पढ़ने के लिए, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, पढ़ो बेटा है ना, कुरान शरीफ जैसों में है ना, छात्रों नजराना देखे पढ़े। तो पहले उस्ताद बोलता है, फिर वो बच्चा पढ़ता है, आगे उस्ताद पढ़े तारपरे छात्रों चले। आला हज़रत का उस्ताद पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने में क्या कर रहे हैं, जहां पे शेर पढ़ रहे हो शेर, आला हज़रत बोलना चाह रहे हैं, जुबान से निकल नहीं रहा, शेर जबर ही निकल रहा है। आला हज़रत के दादा दूसरे रूम में थे। आला हज़रत के दादा सोच रहे हैं कि मेरा आला हज़रत, मेरा अहमद रज़ा पढ़ता क्यों नहीं है। उस्ताद पढ़ाता है शेर, उस्ताद पढ़ाता है शेर, लेकिन पढ़ता है जबर। क्या वजह है? आला हज़रत के दादा कुरान शरीफ खोल करके देखते हैं। जब अंदर उन्होंने देखा तो क्या देख रहे हैं कि उस्ताद जो ज़ेर पढ़ा रहे थे, कुरान शरीफ में ज़ेर नहीं ज़बर था। अब जब उस्ताद के पास आए, उनका कुरान उठा करके देखे तो क्या देखते हैं, उस्ताद के कुरान में ज़ेर ही है। आला हज़रत के दादा फरमाते हैं, ऐ मेरे पोते, ऐ मेरे बेटे, जब उस्ताद पढ़ा रहा था तो क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे दादा जान, मैं कुरान पढ़ना चाह रहा था, जैसे उस्ताद बता रहे थे उसी के मुताबिक बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी जुबान से ज़ेर नहीं ज़बर निकलता था। क्या समझा आपने? आला हज़रत को अल्लाह ताला ने बचपन में भी कुरान गलत पढ़ने से महफूज रखा था, इसलिए पढ़ना चाह रहे थे, उस्ताद पढ़ा भी रहे थे, लेकिन जुबान से वो निकल ही नहीं रहा था। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम। ऐसा लगता है कि यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका अलग है, कुछ है ना। अच्छा गज़ल कुंडा अल्लाहुम्मा सल्ली अला हीरो कौन? अच्छा गज़ल तो पढ़े ना। समईन, मैं ये कह रहा था कि ऐ लोगों, आला हज़रत की ज़ात कोई आम ज़ात नहीं। आला हज़रत की उम्र जब 8 साल पहुंची तो आला हज़रत ने अरबी जुबान की एक किताब है हिदायतुन नौ, है ना, कत बच्चर बयस 8 बच्चर,
8 साल की उम्र में मैंने यहाँ पूछा, यहाँ पे जो क्लास कोर्स चलते हैं यहाँ के 9th क्लास में हिदायत 9 है, ऐसे ही 9th क्लास में हिदायत 9 है। अब 9th क्लास में हिदायत 9 होने का मतलब कम से कम 9 5 14 बच्चे होते लगे। 14 साल होने के बाद हमारा कोई बच्चा हिदायत 9 पढ़ने के काबिल बनता है। लेकिन अल्लाह हजरत की जात को देखो, क्या अल्लाह हजरत की जात वो जात है कि जिनकी उम्र, जिनकी बयस महज 8 बच्चों है, 8 साल की उम्र है, हिदायत 9 पढ़े भी और उसकी शरह भी लिख डाले हैं। ये है अल्लाह हजरत। रिवायतों में आया है कि अल्लाह हजरत को उनके वालिद माजिद मुसल्लमुस सबूत पढ़ाते थे। मुसल्लमुस सबूत एखादा बांग्लादेशे चले कि नहीं আমি জানি না, कोर्स আছে कि मुसल्लमुस सबूत नहीं। हमारे भारत में जो बड़े बड़े मदरसे हैं वहां पे है मुसल्लमुस सबूत। वहां पे अल्लाह हजरत के वालिद ने एक हाशिया लिखा था, किताब में एक एतराज होता था, उसका जवाब उन्होंने लिख दिया था साइड में। अल्लाह हजरत ने देखा अच्छा ये लिखे हैं। दूसरे दिन अल्लाह हजरत गए और अपने किताब के साइड में उस इबारत को इस अल्फाज में उस इबारत की तशरीह किए कि एतराज होता ही नहीं था। अब अल्लाह हजरत जब दूसरे दिन पढ़ने के लिए आए, क्लास में आए, तो क्या देखते हैं उनके वालिद कि अल्लाह हजरत की किताब में कुछ लिखा हुआ है। फरमाते हैं ऐ अहमद रजा तुम्हारी किताब में क्या लिखा है? अल्लाह हजरत मुसल्लमुस सबूत अपने वालिद को देते हैं। वालिद देखने के बाद खुशी से खड़े हो जाते हैं, अपने बेटे को गले से लगाते हैं और फरमाते हैं ऐ अहमद रजा तू मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए आता है। सुभान अल्लाह। समईन अल्लाह मकतब में पढ़ने के लिए गए, छोटे ही है। एक बच्चे ने उस्ताद को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या सर। उस्ताद ने जवाब दिया जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, यानी जिंदा रहो, बच्चे थे। उस्ताद ने ये कहा, अल्लाह के बैठे थे, कहने लगे हुजूर এটা তো সালামের उत्तर नहीं, ये तो सलाम का जवाब नहीं। सलाम का जवाब तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू होता है। आला हजरत को उस्ताद पढ़ाता, पढ़ते फौरन याद हो जाती बातें और इस तरह से याद हो जाती कि कभी भूलते भी नहीं। एक मरतबा उस्ताद कहने लगे बेटा तुम भी मानुष ना फरिश्ता, कि तू इंसान है या फरिश्ता? आला हजरत फरमाते हैं उस्ताद मान हुजूर मियां साहब किबला मैं इंसान ही हूं, फरिश्ता नहीं। लेकिन आला हजरत ने मुझ पर, आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह ने मुझ पर वो मेहरबानी की है, अल्लाह ने मुझ पर वो रहम फरमाया है कि जो बात एक बार सुन लेता हूं तो वो बात हमेशा के लिए याद हो जाती है ना। ये अल्लाह हजरत का हाफिजा है ना, याद शक्ति, याद करने वाली ताकत इतनी फुल कि एक बार सुन लें तो उसे भूले नहीं। सामने किराम अल्लाह हजरत ने हर मैदान में लिखा, अल्लाह हजरत ने वहाबियों का रद्द किया, अल्लाह हजरत ने अहले हदीस का रद्द किया, अल्लाह हजरत ने गैर मुकल्लिदीन का रद्द किया, अल्लाह हजरत ने मिर्जाइयों का रद्द किया, अल्लाह हजरत ने कादियानियों का रद्द किया, अल्लाह हजरत ने फलसफा का रद्द किया, अल्लाह हजरत ने मंतिकियों का रद्द किया, अल्लाह हजरत ने कदीम फलसफे का रद्द किया, साइंस का रद्द किया, हर एक का रद्द किया। लेकिन अल्लाह हजरत के अंदर जो एक सबसे बड़ी खूबी थी वो इश्क़े रसूल था, वो इश्क़े रसूल था। नबी के सच्चे आशिक थे और इतने बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक अल्लाह हजरत अपने अशान में इरशाद फरमाते हैं करूं तेरे नाम पर ये जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। यानी अल्लाह हजरत रसूल करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब
लिए एक टखनी जानना है, हाँ? एक जान नहीं, अगर हजारों जान हो जाए तो हुजूर आपकी हिफाजत के लिए, आपके नामूस की हिफाजत के लिए, आपके इज्जत के तहफ्फुज़ के लिए मैं तमाम करोड़ों, सदियों, हजारों जान आपकी जान की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दूं। लेकिन क्या करूं, मेरे पास हजारों जान नहीं, बस एक ही जान है, एक ही शरीर है, और इसे भी मैं आपकी बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये है आला हज़रत। आला हज़रत का इश्क इतना ऊंचा था, आला हज़रत का इश्क इतना बड़ा था, आला हज़रत के अंदर इश्क़ रसूल इस कदर कूट कूट कर भरी हुई थी। आला हज़रत फरमाते हैं, एक मर्तबा कई लोगों, अगर मेरे दिल को, है ना, अगर मेरे दिल को निकाल करके देखा जाए और दिल को दो टुकड़ा में काटा जाए, चीरा जाए, तो मेरे दिल के एक पार्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, तो दूसरे पार्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। ये अल्लाह हज़रत का इश्क। फरमाते हैं कि एक दिल के एक टुकड़े में अल्लाह का नाम होगा, दिल के दूसरे टुकड़े में रसूलुल्लाह का नाम होगा। इस तरह से नबी से इश्क रखना चाहिए, इस तरह से हमें नबी से मोहब्बत रखने की जरूरत है। अरे लोगों, आला हज़रत ने जब नबी की इज्जत की हिफाजत के लिए, नामूस से रिसालत की हिफाजत के लिए, जब आला हज़रत ने अपनी जिंदगी के तमाम लम्हे कुर्बान कर दिए, आपको बताऊं मैं, हम और आप लोग रातें समय और दिन समय, रात दिन मिला करके कितना सोते हैं? কত ঘন্টা আমরা ঘুমাই? 6 घंटा 7 घंटा, है ना। कोई अगर बिल्कुल फ्री माइंड है तो 8-10 घंटा हो तर कम पड़े समय। लेकिन आला हज़रत की जिंदगी को देखो, आला हज़रत 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटा सोते थे, सिर्फ 2, और 22 घंटा बस लिखना, पढ़ना, इबादत करना, बस यही काम था। बाज़ रिवायतों में यह भी आया है कि कभी कभी 40 दिन ऐसे गुजर जाते थे कि आला हज़रत खाना नहीं खाते थे, है ना। कत दिन? 40 दिन, 40 दिन, 40 दिन तक बेगर खाए पिए रहते, बेगर खाए रहते। कभी कभार 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा पानी पी लेते थे और फरमाते, अल्लाह का फजल है, मुझे ये पानी पीने की भी जरूरत नहीं। लेकिन नबी ने मना फरमाया 100वें साल से, है ना, लगातार रोजे रखते थे, कई दिनों तक नहीं खाने पीने से नबी ने मना फरमाया है। इसलिए नबी के मना फरमाने की वजह से मैं 1-2 घोट पानी पी लेता हूँ, वरना मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। ये है अल्लाह हज़रत। जब कोई आदमी अपने आप को बिल्कुल नीचा दिखाता है, खुद हदीस शरीफ में आया है, वमा तवादा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहु। अगर कोई आदमी आजिज़ी इख्तियार करता है, अगर যদি কোনো মানুষ आजिज़ी फिरोतली इख्तियार करे, है ना, वो आजिज़ी इख्तियार करता है, अपने आप को बड़ा नहीं समझता है, अपने आप को बड़ा मुफक्किर नहीं समझता है, अपने आप को बड़ा मालदार नहीं समझता है, अपने आप को बड़ी हस्ती नहीं समझता है, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनका दर्जा बुलंद कर देता है, उनके मरातिब को बढ़ा देता है। सामीने किराम, आप हजरत ने उलमा से बार बार सुना होगा, वो रफ़अना लका ज़िक्र की तफसीर में, वो रफ़अना लका ज़िक्र की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपने नबी से जो फरमाया, ऐ नबी, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपके मर्तबे बुलंद कर दिए, हमने आपके दर्जात बुलंद कर दिए, तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? तो खुद अहदीस में आया है, ऐ नमा ज़ुकिरता मई, ऐ हबीब, ऐ मेरा नबी, जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा, जहाँ मुझे याद किया जाएगा वहाँ पे तुझे याद किया जाएगा।
इस्लामी जितनी इबादतें हैं तमाम इबादतों में देख लो अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम है, अज़ान में अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम है, नमाज में अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम है, हज में अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम है, अर्श में अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम है, फर्श में अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम है। कायनात के कितने ज़रात को देख लोगे हर जगह तुम्हें नबी का नाम मिलेगा। इसीलिए तो शायर कहता है रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ने नबी के जिक्र को बुलंद किया। तो जब तक अल्लाह रहेगा, जब तक अल्लाह रहेगा तब तक नबी का जिक्र रहेगा। जब तक अल्लाह का जिक्र रहेगा, नबी का जिक्र रहेगा, तो हमें इस हदीस की रोशनी में ये बात मालूम हो गई, ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी से माया पड़े मोहब्बत रखने वालों, नबी के इस गुलाम के ताल्लुक से हदीस में आया है अगर कोई आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसके दर्जात को बढ़ा देता है, उनके मर्तबे को बुलंद फरमा देता है। तो क्या मतलब जब तक दुनिया रहेगी उसका जिक्र रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी उसका तज़किरा रहेगा। जब इसी तरह से नबी के इस गुलाम के ताल्लुक से हदीस में आया है कि ऐ लोगों जिसके दर्जे को अल्लाह बुलंद फरमाए उसका जिक्र मिटेगा नहीं, उसका जिक्र खत्म नहीं होगा। तो इसकी रोशनी में हम समझ गए आला हजरत ने कितनी आजिज़ी इख्तियार की, अपने आप को मदीने का कुत्ता कह रहे हैं, वफ़्ज़े आज़म की बारगाह का कुत्ता कह रहे हैं। तो जब आला हजरत ने इतनी आजिज़ी इख्तियार की तो अल्लाह की बारगाह से आला हजरत को ये इनाम मिला, ऐ मेरे नबी के गुलाम जब तक दुनिया रहेगी तब तक तू आला हजरत रहेगा। सामने किराम इनाम मिला, नबी के इश्क का इनाम मिला। रिवायत में आया है कि एक बुजुर्ग हिंदुस्तान में आए, सफर का महीना खत्म हो चुका था, आए कहने लगे बरेली कहाँ है। जब बरेली शरीफ पहुंचे तो पता चला कि आला हजरत की वफात हो गई। तो आला हजरत की जब वफात हो गई तो उन्होंने उससे कहा कि आप कहाँ के हैं, तो बताया मुल्क के शाम का रहने वाला हूँ। शाम है ना, मुल्क के शाम का बाशिंदा, सीरिया का रहने वाला, सीरिया बसी, वहां से आया हूँ। कहने लगे क्या है, तो कहने लगे 25 सफर का दिन था, मेरी आंख लग गई, मैंने नबी को देखा, नबी खड़े हैं, नबी के दाहिने तरफ अबू बकर हैं, बाएं तरफ उमर फारूक है, नबी इन सहाबा के साथ किसी के इंतजार में खड़े हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, किसका इंतजार हो रहा है? तो नबी ने फरमाया मेरा एक गुलाम हिंदुस्तान की सरजमीन में बरेली का रहने वाला है, वो आ रहा है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचो आला हजरत का दर्जा कितना ऊंचा कि खातमुल अंबिया सय्यदुल अंबिया तक परीक्षा कर उनका इंतजार कर रहे हैं। ये है आला हजरत। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको आला हजरत का दर्जा समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।